उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुखपुर में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अर्जुन और छोटे भाई का नाम मोहन था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। उनके माता पिता गरीब किसान थे। थोड़ी सी जमीन थी जिससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, धन दौलत से बड़ा भाईचारा होता है। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोनों भाई अपने पिता की हर बात गांठ बांध कर रखते थे। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद उनके माता पिता का बीमारी के कारण निधन हो गया। अब दोनों भाइयों पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। अर्जुन मेहनती था। वो सुबह 4 बजे उठकर खेतों में चला जाता। मोहन भी उसका पूरा साथ देता। दोनों दिन रात मेहनत करते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में अच्छी फसल होने लगी। गांव के लोग उनकी मिसाल देने लगे। एक दिन गांव का सबसे अमीर और चालाक साहूकार लाला राम बोला, ये दोनों भाई अगर ऐसे ही साथ रहे तो पूरे गांव के सबसे अमीर किसान बन जाएंगे। इन्हें अलग करना ही होगा। लाला राम बहुत लालची था। उसकी नजर उनकी जमीन पर थी। अगले दिन वह अर्जुन के पास पहुंचा। अरे अर्जुन बेटा, तुम तो बहुत मेहनत करते हो, लेकिन सारा फायदा तुम्हारा छोटा भाई ले जाता है। कभी सोचा है? अर्जुन मुस्कुराया। लाला जी, मोहन मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा जैसा है। उसका फायदा ही मेरा फायदा है। लाला राम मन ही मन झुंझला गया। कुछ दिनों बाद वह मोहन के पास पहुंचा। मोहन, सारी मेहनत तुम करते हो, लेकिन गांव में नाम सिर्फ अर्जुन का होता है। मोहन हंस पड़ा। लाला जी, बड़े भाई का सम्मान मेरा सम्मान है। लाला राम की पहली चाल नाकाम हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए। कुएं खाली हो गए। लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। अर्जुन और मोहन के पास भी केवल थोड़ा सा अनाज बचा था। अर्जुन बोला, मोहन, पहले गांव के बुजुर्गों और गरीबों को खाना देंगे। हम पहले कुछ अनाज गांव वालों को देंगे। तुम्हें तो पता ही है गांव में पानी का कितना सूखा पड़ रहा है, जिस कारण सबकी खेती नाश्ता हो गई है। इसलिए हमें गांव वालों की मदद करनी होगी। तुम कह तो ठीक रहे हो। जैसे आपकी मर्जी। और वैसे भी हमारे गांव वाले पढ़े ही परेशान हैं। इस परेशानी में गांव का साथ हम नहीं देंगे तो आखिर कौन देगा? गांव के बच्चे और बूढ़े भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन गांव में दान करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। हमें कम के लिए सोचना होगा। हान हान भाइये, आप आज ही सभी गांव वालों को एकत्रित करते हैं और उनमें दान करते हैं। यदि हम अनाज का दान करेंगे तो ऊपर वाला हमें और तरक्की देगा। मोहन ने बिना सोचे हामी भर दी। दोनों भाइयों ने अपना आधा अनाज पूरे गांव में बांट दिया। गांव वाले उनकी दरियादिली देखकर भावुक हो गए। लेकिन अब उनके घर में भी खाने के लिए बहुत कम बचा था। उसी रात अर्जुन सोचने लगा, मोहन अभी जवान है। उसे उसे ज्यादा खाने की जरूरत है। वह चुपके से अपने हिस्से का अनाज मोहन के कमरे में रख आया। उधर मोहन भी सोच रहा था, भैया पूरे दिन सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। उन्हें ज्यादा भोजन मिलना चाहिए। वह भी अपना हिस्सा अर्जुन के कमरे में रख आया। सुबह जब दोनों ने देखा कि उनका अनाज कम होने की बजाय बढ़ गया है, तो दोनों हैरान रह गए। अगली रात भी दोनों ने वही किया। इस बार आधी रात को दोनों आमने सामने आ गए। दोनों के हाथों में अनाज की बोरी थी। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देख, फिर दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। अर्जुन ने मोहन को गले लगा लिया। पगले, तू अपने हिस्से का अनाज मुझे क्यों दे रहा था? मोहन रोते हुए बोला, बोला, क्योंकि आप मेरे लिए पिता समान है। दोनों भाइयों का प्यार देखकर पेड़ पर बैठा एक साधु सब कुछ देख रहा था। वह नीचे उतरा और बोला, बेटा, जहां ऐसा प्रेम होता है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। साधु ने उन्हें एक छोटा सा बीज दिया।
इसे अपने खेत के बीचों बीच बो देना। लेकिन याद रखना, जब तक तुम दोनों के मन में प्रेम रहेगा, ये बीज चमत्कार करेगा। दोनों भाइयों ने साधु की बात मान। अगले दिन उन्होंने बीज बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक विशाल पेड़ उगाया। उस पेड़ पर सुनहरे रंग के फल लगने लगे। जो भी उन फलों को खाता, उसकी बीमारी ठीक हो जाती और उसके खेतों में भरपूर फसल होती। अब दूर दूर से लोग उस पेड़ के दर्शन करने आने लगे। दोनों भाई किसी से पैसे नहीं लेते थे। वे कहते, भगवान का दिया हुआ वरदान बेचने के लिए नहीं होता। यही बात लाला राम को सबसे ज्यादा चुभती थी। वह सोचने लगा, अगर ये पेड़ मेरे हाथ लग जाए तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। एक रात वह कुछ गुंडों को लेकर पेड़ चुराने पहुंचा। जारी जल्दी से या पेड़ काट दो, कहीं ऐसा ना हो गांव वाले तुम्हें देख ले। यदि तुमने वह पेड़ काट दिया तो मैं तुम्हें इनाम में 100 सोने के सिक्के दूंगा। ठीक है मालिक, आप चिंता ना करें, हम आज ही उस पेड़ को काटते हैं। सैद के आदमी रात को जाकर जादू का पेड़ कट देते हैं। जारा भी पेड़ कटाते हुए दया नहीं आती। अगले दिन ऐसे ही सुबह होती है। सारा गांव यह देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है कि किसी ने वह पेड़ कट दिया। पूरे गांव में बस एक ही चर्चा थी, पेड़ किसने कटा, पेड़ किसने कटा। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि पेड़ किसने कटा। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत महेश के पास आती है और बोलाती है, अरे महेश बेटा, तुम्हें पेड़ काटने की क्या जरूरत थी? यदि तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम हमें ही बता देते, हम तुम्हें उस डेट के बदले कुछ पैसे दे दिया करते। आखिर तुम्हें पेड़ काटने की क्या जरूरत थी? माँ जी, पेड़ हमने नहीं काटा। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यदि हम पेड़ कटाते तो हम पेड़ उगाते ही क्यों? यह काम हमने नहीं किया। हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ना जाने किसने रात में वह पेड़ काट दिया और सारा इल्जाम हम दोनों भाइयों के ऊपर आ गया। आखिर हमें पेड़ काटने की क्या जरूरत है? गांव वालों की यह सब बातें चल वह दोनों भाई बड़े ही परेशान हो गए। भाइयों ने दोबारा महाराज से मिलाने का निर्णय लिया। जैसे ही रात होती है, दोनों भाई फिर से उसी पेड़ के नीचे जाते हैं, पर जाकर महाराज को पुकारने लगते हैं कि तभी महाराज पेड़ से प्रकट होते हैं। बाबा, ना जाने किस लिए जादू का पेड़ काट दिया है। सारे गांव में कोहराम मचा है कि सेठ ने ही पेड़ काटा है। महेश बेटा, कोई बात नहीं, वर्ष का जीवन जितना था वह उतना जीवित रह चुका। यदि पेड़ काट गया है तो कोई बात नहीं। अब तुम उस पेड़ की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, अपने जीवन के बारे में आगे सोचो। अब तुम्हारी उम्र हो चली है, कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपना विवाह कर लो। लेकिन महाराज, यदि मैंने विवाह कर लिया तो मेरे छोटे भाई का क्या होगा? मेरे छोटे भाई की कौन देखभाल करेगा? तुम अपने भाई की चिंता मत करो, या सब भाग्य पर छोड़ दो। जो भाग्य में होगा वह अवश्य होगा। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो मैं शादी कर लेता हूँ। बाकी मुझे अपने भाई से बड़ा ही प्रेम है। कहीं ऐसा ना हो चाल मेरी पत्नी मेरे भाई और मेरे बीच झगड़ा ही करा दे। वक्त ऐसे ही पिटने लगता है। कुछ दिन बाद महेश की शादी हो जाती है। महेश की पत्नी घर का सर। ये कहानी है रामपुर गांव की। रामपुर गांव में अधिक व्यक्ति मिट्टी से बर्तन बनाते थे। इस गांव में सबसे प्रसिद्ध व्यापार मिट्टी से बनने वाले बर्तन थे। दूर दूर से लोग इस गांव में बर्तन लेने आया करते थे। इस गांव में एक मोहन राम का व्यक्तित्व रहता था। मोहन अपना काम बड़ी ही इमारत से करता था, लेकिन अच्छी मिट्टी न होने के कारण करण मोहन बहुत परेशान थे। एक दिन मोहन मिट्टी के बर्तन बेचने जाता है। आज मैंने आपके लिए आलू पूरी और बैंगन बनाए हैं। आप खाना लेकर अपने काम पर चले जाएं। और राजू की आज स्कूल की छुट्टी है,
तो क्यों ना आज आप राजू को अपने साथ ले जाएं। वैसे भी पूरा दिन राजू अब यही घूमता रहेगा। अच्छा, अगर तुम बोल रही हो तो मैं राजू को साथ ले जाता हूँ। वैसे इतनी धूप में राजू को अपने साथ ले जाना ठीक नहीं है। फिर भी अगर तुम कहती हो तो ठीक है, बुलाओ राजू को। राजू, ओए राजू, देख तेरे पापा काम पर जा रहे हैं। तू अपने पापा के साथ हाथ बटाया कर। अब तो बड़ा हो गया है। बाहर तो आ, मैंने तेरी पसंद की सब्जी और रोटी बनाई है। चल राजू, आज मेरे साथ तू भी बर्तन बेचेगा। पर पिताजी, मुझे आज ही तो छुट्टी मिली है। आज मुझे खेलना है। पिताजी, मैं आपके साथ चला जाऊंगा, किंतु मैं आपसे पैसे लूंगा। हा 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 हा। ठीक है राजू, अब चलो, बहुत देर हो गई। बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, रंग बिरंगे बर्तन, मिट्टी के मजबूत बर्तन। आओ भाई आओ, मिट्टी के मजबूत बर्तन ले जाओ। अच्छे बर्तन, सस्ते बर्तन। भैया, बर्तन कैसे दे रहे हो? एक बर्तन कितने में दे रहे हो? बर्तन तो सही लग रहे हैं, बनावट तो बड़ी अच्छी है, किंतु यह बताओ आपके बर्तन मजबूत तो है? अरे बहन जी, चिंता क्यों करती हो? या देखो, बिल्कुल मजबूत बर्तन है। हाथ में लेकर देखो, और सिर्फ 10 रुपए में 1 दिन तक है। सलमो साल जलने वाले बर्तन है, या कभी नहीं टूटेगा। आप चिंता मत करें, अगर टूट गया तो हम वापस ले लेंगे। सुबह से शाम तक राजू के पिताजी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, और सब में दोनों पिता और बेटे अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते से जाते हुए राजू अपने पिता से कुछ पैसे भी लेता है। दोनों बैलगाड़ी में सवार होकर अपने घर निकल जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही भेज जाते हैं। अब मोहन का व्यापार कम चलने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि मोहन के बर्तन मजबूत नहीं हैं। अरे मीना, क्या तुमने खाना बना दिया है? आज मैं काम पर जल्दी जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे बर्तन कम बिकाने लगे हैं। धीरे धीरे ऊर गांव को पता चलने लगा कि मेरे पास अच्छी मिट्टी नहीं है, और तुम तो जानती ही हो, इस मिट्टी के बर्तन ज्यादा मजबूत नहीं होते। अब मुझे लगता है हमें कुछ और व्यापार सोचना चाहिए, क्योंकि इस व्यापार के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपके सारे बर्तन बिक जाएंगे, और कोई और व्यापार करना इतना आसान नहीं। किसी और व्यापार के लिए हमें खूब पैसे चाहिए, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कुछ और व्यापार शुरू कर सके। आप चिंता मत करें, हमारा व्यापार जल्द ही चल जाएगा। आप खाना खा लीजिए। राजू ओ राजू, सुबह हो गई और खाना खा ले अपने पिताजी के साथ। फिर तुझे स्कूल भी तो जाना है, जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो। माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे गुरुजी मुझ पर रोज गुस्सा करते हैं। आपने अभी तक मेरी फीस जमा नहीं की। आपकी वजह से गुरुजी मुझे सभी बच्चों के सामने सुनाते हैं। मैं जब ही स्कूल जाऊंगा, जब आप मेरी फीस जमा कराएंगे। गुरुजी ने कहा था, अब अपनी फीस लेकर ही स्कूल में आना। हो जाओ राजू, मैं तेरे गुरुजी से बात करूंगी। अभी हमारा व्यापार कुछ सही नहीं चल रहा, हम बड़ी चिंता में हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हारे गुरुजी मेरी बात जरूर मान लेंगे। बेटा, अब तू स्कूल चला जा, कुछ देर बाद मैं तुम्हारे स्कूल में आ जाऊंगी। हम जल्द ही तेरी फीस जमा करा देंगे। ये बात सुनकर मोहन अपने कम के लिए निकल जाता है। मोहन को इस बात की चिंता थी कि अब उसे राजू की फीस भी जमा करनी है। जो औरत राजू से बर्तन लेकर गई थी, वह उसकी दुकान पर वापस आती है। अरे भैया, यहाँ कैसे बर्तन दिए हैं? एक दिन में ही टूट गया है। मुझे मेरे पैसे वापस दो। तुम्हारे बर्तन तो बहुत ही बेकार है, एकदम कच्ची मिट्टी के बर्तन हैं। मैं पूरे गांव को बताऊंगी, इस मोहन के बर्तन तो बड़े ही खराब है। यहाँ मोहन पूरे गांव को ठगता है, अच्छे बर्तन कहता है और बेकार बर्तन देकर जाता है। इसकी मिट्टी बड़ी ही बेकार है। अगर तुम मजबूत बर्तन नहीं बना सकते तो इस गांव में बर्तन लेकर मत आना। अब गांव में बर्तन लेकर तब आना जब तुम्हारे बर्तन मजबूत होंगे।
बहन जी, आप गुस्सा मत करें, आप अपने पैसे वापस ले जाएं। ऐसे चिल्लाओ मत। मैं तो पक्की मिट्टी ही इस्तेमाल करता हूं, किंतु पता नहीं कैसे यह बर्तन टूट जाते हैं। शांत हो जाइए बहन जी, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। एक दिन मीना की तबीयत बड़ी ही खराब हो जाती है। बिना दर्द से तड़प रही थी और इधर मोहन के कोई भी बर्तन नहीं बिक रहे थे। मीना को 3 दिन से दवाई नहीं मिली थी, इसीलिए मेरा बड़ी ही परेशान हो गई थी। आज मोहन निर्णय लेता है कि कैसे भी करके उसे अच्छी मिट्टी के बर्तन बनाने होंगे, तभी उसका व्यापार चलेगा। अब बात हुआ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मीना अपनी जान गंवा बैठेगी। मैं आज कहीं से भी मिट्टी लाऊंगा। आज रात मैं रामलाल ठेकेदार के खेत से मिट्टी उठाऊंगा। उसके खेत के मिट्टी बड़ी है, मजबूत है। अगर बर्तन बिकेंगे तभी मीना के लिए दवाई ला सकेंगे। अब मोहन आधी रात को रामलाल के खेत में मिट्टी लेने चला जाता है और मिट्टी खोदने लगता है। कुछ देर बाद रामलाल ठेकेदार का एक डोकर खेत से निकालता है और वह अपने मालिक को बुलाकर उसे खेत में ले आता है। और मोहन पकड़ा गया आज। तूने मेरा सारा खेत खाली कर दिया, खेत की सारी मिट्टी चुरा ली है। सेठ, लगता है इस मोहन ने ही तुम्हारे घर में भी चोरी की है। यही चोर है जो गांव में चोरी होती है। हमें इसे जान से मार देना चाहिए। इसमें गांव में चोरी करके हमारी नाक काटा दी है। हाँ हाँ राजेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं सेठ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं बहुत ही मजबूर हूं, मेरा कुछ भी काम नहीं चल रहा। सेठ, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी बड़ी ही बीमार है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन सेठ धनीराम मोहन की एक बात नहीं मानता और मोहन को पीटना शुरू कर देता है। मोहन को पीट पीट कर बिल्कुल जख्मी कर देता है। सेठ धनीराम मोहन की पीट पीट कर जान ले लेता है। मोहन अपने प्राण वही त्याग देता है। जैसे ही सेठ कोई है पता चलता है कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। उधर मोहन की पत्नी और बेटा मोहन का इंतजार कर रहे थे। माँ, पिताजी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। मैं हर जगह पिताजी को ढूंढाया हूँ, लेकिन मुझे पिताजी कहीं भी नहीं मिले। अब तक तो तुम्हारे पिताजी को आ जाना चाहिए था। तुम्हारे पिताजी कभी इतनी देर से घर नहीं आए। मुझे बड़ी ही चिंता हो रही है। न जाने तुम्हारे पिताजी कहाँ और किस हाल में होंगे। तभी गांव का श्यामलाल मोहन के घर आता है और मोहन के बेटे को आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुन मोहन की पत्नी उस व्यक्ति के पास जाती है